इंदौर नगर निगम की नई परिषद की पहली बैठक के बाद शहर में सीसीटीवी पॉलिसी लागू करने पर मुहर लग चुकी है। इसके बाद अब जल्द ही शहर के 12,000 प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। ये प्रमुखतः उन स्थानों पर लगाए जाएंगे जहां पर 100 या उससे ज्यादा लोगों की आवाजाही होती है। साथ ही पिछड़े इलाकों में शासन प्रशासन और नगर निगम के द्वारा खुद ये कैमरे लगाए जाएंगे। दरअसल निगम परिषद की बैठक में 3 बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें एक फैसला शहर में सीसीटीवी पॉलिसी लागू करने का भी है, जिसके तहत शहर के 12,000 प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसके माध्यम से स्वच्छ इंदौर को सुरक्षित बनाने इंदौर का भी काम किया जाएगा। सीसीटीवी पॉलिसी देश की ऐसी पहली पॉलिसी होगी जो जन भागीदारी से कैमरे लगाने का नियम बनाएगी। ऐसा कोई भी स्थान जहां 100 या 100 से अधिक लोग का आवागमन है, कोई कमर्शियल स्टैब्लिशमेंट है, वहां उन लोगों को कैमरे लगाना कंपलसरी होगा। और यदि कैमरा खराब होता है, नहीं लगाया जाता है, तो नोटिस देकर फाइन लगाकर भी उनको चालू रखवाया जाएगा। पर कुछ ऐसे ग्रे एरियाज जो गरीब बस्तियां हैं हमारी, वहां नगर निगम और सरकार सीसीटीवी कैमरे लगाकर इस चीज़ को मॉनिटरिंग करेगी। साथ में जो हम स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम आज इस परिषद के माध्यम से लागू करने वाले हैं, वो फाइन भी करेगी, ई चालान भी करेगी, डिफेक्ट, डिफॉल्टर या गलत काम करके इस शहर से आने जाने वाली गाड़ियों को ट्रैक भी करेगी और सुगम ट्रैफिक के लिए सेंसर्स और कैमरा रीड करके सिग्नल को भी संचालित करेगी। एक नाबालिग बालिका ने पड़ोस में रहने वाले एक युवक के साथ भागकर शादी कर ली। पुलिस ने जब बालिका को ढूंढा तो कारण सामने आया कि नाबालिग बालिका अपनी मां की डांट से नाराज होकर पड़ोसी के साथ भागी थी। अब पुलिस ने पड़ोसी को जेल भेज दिया है। मामला द्वारकापुरी थाना क्षेत्र का है, जहां 1 दिसंबर को एक नाबालिग की गुमशुदगी का मामला दर्ज किया गया था। पूरे मामले में जब पुलिस ने जांच की तो ये बात सामने आई कि नाबालिग ने पड़ोस में रहने वाले अपने दोस्त के साथ शादी कर ली है। वहीं पुलिस ने नाबालिग को तलाश कर पता किया और पूछताछ की तो पता पड़ा कि नाबालिग ने मां की डांट से परेशान थी, जिसके कारण वो घर छोड़कर चली गई थी और अपने दोस्त के साथ शादी कर ली थी। पूरे मामले में नाबालिग के दोस्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उस पर दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। पीड़िता दिनांक 1 तारीख को पड़ोस के और ये इसका कहना है कि ये चली गई थी और इसकी माताजी इसको डांटती थी, जिसके कारण इस लड़के के साथ चली गई। जब दस्तयाब करा तो लड़की ने बताया कि वो उसके साथ गई और उसने एक मंदिर में उसके साथ शादी कर ली और वहीं पे उसके रिलेशन बने हैं। क्योंकि पीड़िता नाबालिग है, जिससे प्रकरण में धारा 366 है, 376 और पास्को की धारा 3/4 का इजाफा किया गया। मेडिकल परीक्षण कराया गया और आरोपी के न्यायालय भेजा गया, जहाँ से आरोपी का JR स्वीकृत होने पर जेल दाखिल किया गया। एक युवक की नशीला पदार्थ का सेवन करने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। फिलहाल पूरे मामले में द्वारकापुरी पुलिस बारीकी से जांच कर रही है। बता दें, युवक का नाम सार्थक जायसवाल है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और गुजरात की किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य कर रहा है। लेकिन पिछले दिनों छुट्टी होने के कारण इंदौर में अपने परिजनों के पास आया था, क्योंकि सार्थक नशा करने का आदी था और नशा करने की बात को लेकर उसका उसके परिजनों से विवाद हुआ, जिसके कारण वो घर को छोड़कर अपने एक मित्र के पास रहने चला गया। और इसी दौरान जब रात में उसे नींद नहीं आ रही थी तो उसने नशीले पदार्थ का इंजेक्शन लगाया, साथ ही कुछ अलग अलग तरह का नशा भी किया। और जब सार्थक सुबह नहीं उठा तो उसके साथ में रहने वाले मित्र ने पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो सार्थक की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए इंदौर के जिला अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि युवक सार्थक नशा करने का आदी था। संभवतः देर रात उसने अलग अलग तरह का नशा किया होगा और ओवरडोज में तब्दील हो गया था नशा, उसी के कारण उसकी संभवतः मौत हुई होगी। मर्ग की एक सूचना प्राप्त हुई कि सार्थक जायसवाल निवासी वैशाली नगर थाना अन्नपूर्णा क्षेत्र का गुरु शंकर कॉलोनी में जो सुभाष है डोड, उनके घर पर मत अवस्था में है। तो जिस पर से पुलिस जांच करने गई, जिसमें देखा कि जो सुभाष द्वारा बताया गया है कि उसकी कल ही रात को 12:30 बजे सार्थक से मुलाकात हुई थी और ये जो सुभाष है वो पार्सल डिलीवरी करने का काम करता है।
जब इसकी मुलाकात हुई तो उसने बोला कि मुझे रूम रहने के लिए चाहिए। तो सार्थक ने बोला कि ठीक है, मैं अकेला ही रहता हूँ, रूम पार्टनर मुझे भी चाहिए। तो उसने सोचा कि 1700 रुपये जो उसका रूम का किराया है, तो पार्टनर होने से आधा आधा हो जाएगा। तो उसको अपने साथ रूम पर ले गया और रात को 12:30 बजे 1 बजे उसने कोई इंजेक्शन लगाया। तो इसने बोला तुम क्या लगा रहे हो? तो उसने बोला मेरे को नींद नहीं आती इसलिए मैं इंजेक्शन लगाता हूँ। और ये रात को सो गए और सुबह जब ये सुभाष उठा, उसने इसको जगाया चाय वगैरह नाश्ते के लिए। तो ये कड़क पड़ा हुआ था, तो फिर इसने सूचना थाने पर आकर दी कि वह मृत है। तो जिसकी मर्ग कायम करा 70/22 मर्ग कायम करके उसके परिजनों को सूचना दी गई और पीएम के लिए डेड बॉडी जिला चिकित्सालय ले जाएगी। इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र के असरावत खुर्द में दोस्तों के साथ तालाब में नहाने गए 2 छात्र पानी में डूब गए। जानकारी के बाद स्थानीय पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, जहां दोनों छात्रों के शवों को तालाब से बाहर निकाला गया। दरअसल पूरा मामला इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र के असरावत खुर्द का है, जहां असरावत खुर्द के तालाब में आशीष नगर में रहने वाले 3 छात्र नहाने गए थे। अचानक 2 छात्र गहरे पानी में डूब गए। घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को लगी, जहां रेस्क्यू टीम की मदद से दोनों ही छात्रों के शव तालाब से बाहर निकाले गए। मृतकों की पहचान 15 वर्ष ऋषभ और 15 वर्षीय कुणाल निवासी आशीष नगर के रूप में हुई है। दोनों छात्र अपने एक दोस्त के साथ स्कूल की तड़ी मार कर नहाने गए थे। 1 बजे एक जानकारी लगी कि दो बालक तालाब में डूब गए हैं। उसमें ऋषिराज भी है और कुणाल भी है। और वो जो बालक दौड़ के आया था उसने भी थाने पे ये इन्फॉर्म किया। तो फिर जाके पुलिस प्रशासन वहाँ पहुँचा। हम लोगों को पूरी कॉलोनी में फिर जब पता लगा कि दोनों बच्चे घूमने गए थे स्कूल से छुट्टी मार के, बीच में छुट्टी मार, हाँ स्कूल आज कल स्कूल ही नहीं गए थे ये तीनों। क्या नाम था इनका? एक का नाम था कुणाल और एक का नाम ऋषिराज। दोनों की 15 साल पढ़े। एक 10वीं में था और एक दूसरे ने भी फॉर्म 10वीं का ही डाल रखा था। अच्छा, और जो बच्चा ये बच्चा जो ये भी 10वीं में ही। कौन से स्कूल में पढ़ते थे? ये होली क्रॉस में पढ़ते थे। कहाँ था ये? खंडवा रोड पे ही होली क्रॉस। 6/12/2022 की घटना है। ग्राम असरावत खुर्द में 3 लड़के तालाब में नहाने के लिए गए थे करीबन 1:30 बजे, जिसमें साहिल था, ऋषिराज था और कुणाल था, जिनकी उम्र करीबन 15 वर्ष के लगभग थी। उसमें से नहाते वक्त कुणाल और ऋषिराज की नहाते वक्त डूबने से मृत्यु हो गई और साहिल उसमें से बच गया है। इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में हुए रैगिंग मामले में अब नया मोड़ आ चुका है, जिसके पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर में छात्रों के नामों को भी शामिल किया है। एमजीएम कॉलेज में 10 सीनियर छात्रों द्वारा जूनियर छात्रों को रैगिंग कर किया जाता था परेशान। दरअसल संयोगिता थाने क्षेत्र में एमजीएम मेडिकल कॉलेज की एंटी रैगिंग एप्लीकेशन से मिली पुलिस को शिकायत के बाद पुलिस ने अज्ञात छात्रों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था, जहां सीनियर छात्रों के द्वारा जूनियर छात्रों को रैगिंग कर परेशान किया जा रहा था। वहीं इस मामले में पुलिस की जांच में 10 ऐसे छात्रों के नाम सामने आए हैं जो जूनियर छात्रों को रैगिंग कर परेशान कर रहे थे। पुलिस ने आरोपी छात्रों की पहचान कर हिरासत में लेने के बाद इनके खिलाफ बड़ी कार्यवाही की है। इस मामले में पुलिस जल्द ही न्यायालय में चालान पेश करेंगी। अज्ञात स्टूडेंट्स ने एंटी रैगिंग की जो साइट होती है उस पर कंप्लेंट की थी, जिसपे यहाँ की जो एंटी रैगिंग कमेटी ने एक एफआईआर लॉन्च करवाई थी अज्ञात लड़कों के खिलाफ जो सीनियर थे कि जो रैगिंग करते थे उनके खिलाफ। पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा था। इसके संबंध में हमने वहाँ की जो कमेटी थी उससे फरियादी के नाम और जिन्हें कंप्लेंट की थी उनके नाम वगैरह मांगे थे, वहाँ से मिले नहीं। पुलिस द्वारा परंपरागत तरीके से जो अपनी इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई, पूछताछ की गई और पूछताछ पर पता चला कि 10 ऐसे सीनियर लड़के हैं जो रैगिंग करते हैं। उनको उनके विरुद्ध साक्ष्य एकत्रित किया गया और साक्ष्य एकत्रित करने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। अभी 6 के खिलाफ हमने नोटिस तामील करवाए गए हैं और अब 15 तारीख तक कोर्ट में चालान भी पेश किया जाएगा। ये जो अभी 10 लोग जिनके हमने चिन्हित किए थे और जिनके खिलाफ साक्ष्य आए हैं वो हैं प्रियम त्रिपाठी, ऋषभ राज, राहुल पटेल, उज्जवल पांडे, रौनक पाटीदार, प्रभात सिंह, कृपांशु सिंह और चेतन वर्मा। ये लोग हैं, इनके विरुद्ध साक्ष्य आए हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
एमवाई हॉस्पिटल में एमटीएच हॉस्पिटल की एम्बुलेंस हॉस्पिटल लॉन्ड्री कर्मचारी द्वारा स्टार्ट कर दी गई, जिससे पास में खड़ी एक गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई और एक बुजुर्ग व्यक्ति घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए एमवाई हॉस्पिटल में ही इलाज के लिए भर्ती किया गया। दरअसल पूरी घटना इंदौर के संयोगितागंज थाना क्षेत्र के एमवाई हॉस्पिटल के लॉन्ड्री विभाग की है, जहां एमटीएच हॉस्पिटल की एम्बुलेंस लॉन्ड्री के कपड़े लेकर एमवाई हॉस्पिटल के लॉन्ड्री विभाग में पहुंची थी। तभी लॉन्ड्री में काम करने वाला कर्मचारी संतोष ने एम्बुलेंस स्टार्ट कर दी, जिससे पास में खड़ी एक गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई और एक बुजुर्ग व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए एमवाई हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। फिलहाल किसी प्रकार की कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है। सर एमटीएच से कपड़े लेकर आए थे लॉन्ड्री के लिए, तो कपड़े निकाल कर हम अंदर जा रहे थे, गाड़ी में चाबी लगी हुई थी। कोई अचानक संतोष नाम का लॉन्ड्री का कर्मचारी था, उसने गाड़ी स्टार्ट करके ठोक दी उधर। नशे में थे, दारू में पी रहे। क्या करता है संतोष? यहाँ लॉन्ड्री में काम करते हो। तो ये गाड़ी आप चला के लेके आए थे? जी। चाबी इसमें लगी थी? जी। कपड़े उतार रहे थे सर, इतनी देर में उन्होंने आगे बढ़ा ली गाड़ी और गाड़ी इधर ठोक दी। इंदौर में आयोजित होने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन के साथ ही स्वच्छता सर्वेक्षण के 7वें चरण की तैयारियां तेज हो गई है। सफाई से जुड़ी व्यवस्थाओं पर नगर निगम ने भी कसावट दिखाना शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में निगम आयुक्त प्रतिभा पाल सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करने पहुंची। इस दौरान कई स्थानों पर सफाई व्यवस्था में कमी दिखाई देने पर आयुक्त ने नाराजगी भी जाहिर की। जनवरी महीने में प्रवासी भारतीय सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। इसके ठीक बाद स्वच्छ भारत सर्वेक्षण के काम में भी तेजी आ जाएगी। शहर के लिहाज से इन दोनों महत्वपूर्ण चुनौतियों से निपटने के लिए नगर निगम ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने भी सफाई व्यवस्थाओं में कसावट लाने के लिए मैदान संभाल लिया है। बुधवार को आयुक्त प्रतिभा पाल सफाई व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने निकली थी। आज का जो विजिट था वो हम लोगों ने 10 नंबर जोन और 11 नंबर जोन में रखा था, जिसमें साउथ तुकोगंज, पनोरमागंज और इस तरफ के एरिया को हम लोगों ने विजिट किया। उसमें जो रोड मेंटेनेंस है, खासकर जहाँ पेवर सेटल्ड है, वो पेवर्स हम लोग ठीक करें। लेफ्ट टर्न कुछ जगह सही अवस्था में नहीं दिखाई दिया, वो ठीक करें। ग्रीन बेल्ट का तैयारी ठीक करें। जो वार्डों के पार्क हैं उनकी व्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित करें। तो इन्हीं सब विषयों को लेकर के हम लोगों ने विजिट भी किया, पॉइंट नोट करे हैं टीम ने, और वो काम जल्दी खत्म हो जाए इस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं।